दोस्तों, क्या आपको मालूम है कुछ कंपनीज 40, 50, 60 के पी पर ट्रेड होने के बावजूद भी मल्टी बैगर रिटर्न बना देती हैं और कुछ कंपनीज 5, 10, 15 के पी रेशियो पर ट्रेड होने के बावजूद भी नेगेटिव रिटर्न देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पी रेशियो आप समझिए कि गाड़ी के प्राइस टैग की तरह है। वो सिर्फ ये बताता है कि गाड़ी महंगी है या सस्ती है। पी रेशियो होता क्या है? पी रेशियो होता है करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय द करंट ईपीएस ऑफ द कंपनी। इसमें कभी भी ग्रोथ का पर्सपेक्टिव आता ही नहीं है। तो पी रेशियो केवल आधा सच होता है। पी रेशियो से एक बेहतर रेशियो होती है पीईजी रेशियो, जो पीटर लिंच ने अपने इन्वेस्टिंग टाइम में बहुत फेमस करी थी। तो दोस्तों, पीईजी रेशियो क्या होता है? पीईजी रेशियो होता है करंट पीई ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ। तो समझिए, पी है आज किसी कंपनी का 25 का और एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ भी 25 है, तो उसका पीईजी रेशियो बन जाता है 1। तो वो अपने फेयर वैल्यू के आसपास घूम रही है, ये समझ लीजिए। और कुछ कंपनी समझ लीजिए, जैसे हमने बात की टीसीएस, इन्फोसिस, जो 10-15 के पी पर 15-16 के पी पर आजकल ट्रेड कर रही हैं, लेकिन उनका ईपीएस ग्रोथ अगर आप देखने जाएंगे ना, तो वो 8-10 के आसपास ही दिखेगा आपको। ठीक है, तो उनका पीई रेशियो आपको मोटा मोटी 2 के आसपास दिखेगा, विच मेक्स देम एक्सपेंसिव, राइट। उसके साथ साथ डिविडेंड यील्ड भी देता है, लेकिन ऑन अ पीई रेशियो लेवल वो बन जाता है ओवर एक्सपेंसिव। एंड सिमिलरली कुछ कुछ कंपनीज आपको दिखेंगी 20-25 के पी पर ट्रेड कर रही हैं और उनका ईपीएस ग्रोथ इज मोर देन 25, तो वो उनका पीजी रेशियो बन जाता है लेस देन 1, और वो हमारी आइडियल कैंडिडेट हो जाती हैं बेसिकली इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन पीजी रेशियो में भी अपने आप में कुछ फ्लॉज होते हैं। वो कंपनीज की क्वालिटी नहीं बताती। वो ये नहीं बताती कि कंपनी में ग्रोथ एक्विजिशन लेड है या कंपनी में ग्रोथ डेट इक्विटी डाइल्यूट कर करके करे जा रही है, और क्या उसकी रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, वो कैश फ्लोज बनाती है नहीं बनाती। तो कोई भी रेशियो अपने आप में कंप्लीट नहीं होती। अगर पी रेशियो आधा सच है तो पी जी रेशियो समझिए अधूरा सच है। अधूरा सच को पूरा करता है क्वालिटी ऑफ द कंपनी। तो वो अगर आप दोनों चीज को मिला के देखेंगे, तब आप एक बेहतर इन्वेस्टर बन